बहुत समय पहले की बात है। राशीनगर के एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस किसान का नाम विनोद था और वो अपने पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था। विनोद हमेशा सुबह जल्दी उठता था और हमेशा सबके सोने के बाद सोता था। वो सुबह उठकर नहा खाकर अपने खेत में काम करने चला जाता था ताकि वो अपने खेतों में सबसे अच्छा फसल उगा सके, जिससे वो और उसका परिवार भूखा ना रहे। एक दिन विनोद सोच में रहता है कि उसकी फसल अच्छी उगी है या नहीं। कुछ महीनों के बाद जब विनोद की फसल की कटाई होने वाली रहती है, तब विनोद अपनी फसल की कटाई के लिए खेत में जाता है और देखता उसकी फसल को सारे कीट पतंगों ने खाकर पूरी तरह से खोखला कर दिया था। विनोद की आंखों से आंसू बहने लगता है। रोते रोते विनोद जमीन पर बैठ जाता है। विनोद बोलता, हे धरती माता, हमारे भाग्य में इस साल भी भूखा रहना पड़ेगा लगता है। मुझे मेरी फिक्र नहीं, पर मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? मैं उन्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता। विनोद की पत्नी विनोद को जमीन पर बैठे हुए देखकर दौड़ते हुए विनोद के पास आ जाती है। विनोद अपनी पत्नी को गले से लगाकर रोने लगता है और बोलता, तुम ही बताओ अब हमारा क्या? विनोद की पत्नी बोलती, आप चिंता मत करिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर सच में भगवान हमारी परेशानियों को समझ रहे होंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद विनोद सरपंच की सहायता लेने जाता है और बोलता, सरपंच बोलते, तुम्हें अगर अपना खाद एवं फसल अच्छी चाहिए तो तुम्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। सरपंच जी, आप हमारी सहायता कीजिए। हर साल मेरी फसल को कीट पतंग बर्बाद कर देते हैं और साथ ही तुम्हें खेतों में अच्छी कंपनी की खाद डालनी पड़ेगी। विनोद बोलता, मगर सरपंच जी, यहाँ तो गांव में कोई अच्छी कंपनी की खाद नहीं मिलती। यहाँ तो मामूली खाद मिलता है जो मिट्टी और गोबर को लेकर बनता है। सरपंच बोलते, वही तो, तुम्हें अच्छी कंपनी की खाद सिर्फ शहर में मिलेगी और तुम्हें अच्छी खाद लाने के लिए खुद शहर जाना पड़ेगा। विनोद खाद के बारे में बात करने के लिए अपने घर पहुंचता है। विनोद अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। विनोद की पत्नी बोलती, सरपंच जी ने सही तो कहा, अगर हम पहले ही सरपंच जी से इस शहरी खाद के बारे में पूछ लेते तो हमारी फसल अच्छी होती रहती। विनोद और उसका परिवार खाना खाकर सो जाते हैं। विनोद सुबह उठकर अपना सारा काम खत्म करके शहर जाने की तैयारी करने लगता है। सुबह के 8 बजते ही विनोद अपने घर से शहर जाने के लिए निकल जाता है। विनोद रास्ते में भगवान का नाम लेते लेते खुशी से जाता रहता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है। विनोद को बहुत जोरों से प्यास लग जाती है। उसे एक पास के गांव में एक कुआं दिखता। वहां से वो पानी पी लेता और फिर से आगे बढ़ने लगता है। शाम के 5 बजे तक विनोद शहर पहुंच जाता है और वो खाद लेकर घर वापस लौटता है। शहर से निकलते निकलते बहुत रात हो जाती है। रास्ते में उसे बहुत सी डरावनी आवाजें सुनाई देती।
विनोद को रास्ते में एक कब्रिस्तान भी दिखता है। विनोद बहुत डर जाता है और भगवान का नाम लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन एक सुंदर और मासूम चुड़ैल की नजर विनोद को देख लेती। उस मासूम चुड़ैल का नाम सोनम था और वो सब लोगों की मदद करती थी। सोनम विनोद के पीछे पीछे चलने लगती। विनोद सोनम की आहट सुनकर डर जाता है और पीछे पलटकर देखने लगता है, लेकिन पीछे कोई नहीं रहता। विनोद जैसे ही आगे मुड़कर देखता, अचानक से सोनम हंसते हुए उसके सामने आ जाती। विनोद सोनम को देखकर डर जाता और जमीन पर गिर जाता है। विनोद बोलता, तुम कौन हो? रहने दो, तुम जो भी हो, पर मुझे घर जाने दो। सोनम बोलती, मैं एक चुड़ैल, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं लोगों की मदद करती हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? विनोद अपनी सारी बातें बताता। ओह, अच्छा, इसलिए तुम इतनी रात को यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन तुमने एक काम अच्छा किया। यहाँ से जाकर अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। विनोद बोलता, तुम मेरी मदद कैसे करोगी?